हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, कुछ दिन से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी। उसके कारण कुछ फैमिली में हमारी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। इस वजह से हमारी क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। तो हमने अपना जवाहर नवोदय विद्यालय के बैच में परसेंटेज हमने समाप्त किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि, मैंने आपसे बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं लाभ और हानि करेंगे। तो आज उसकी हमारी फर्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखिए इधर। लाभ और हानि हमारा टॉपिक है आज का, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है। लाभ और हानि। तो बेटा देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो है इसमें सीपी, ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस पे हम सपोज करो कोई भी शॉपकीपर है जिस पे वो सामान खरीदता है, वो क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेकेंड इसमें हम क्या है? सेलिंग प्राइस, एसपी। ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस। देखिए इधर। अब देखो, अगर हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे? सीपी से। मीन्स अगर कोई दुकानदार कोई सामान खरीद के लाया 100 रुपए का, और उसने सेल कितने क्या किया? 120 रुपए का। इट मीन्स सेलिंग प्राइस बेटा क्या होगा? बड़ा हो गया। तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, मीन्स लाभ होगा। तो इसमें हमारा सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा इसमें बेटा? प्रॉफिट, या फिर आपको देखने को मिलेगा गेन। दो वर्ड यूज होते हैं, प्रॉफिट या गेन। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉफिट आ जाए आपका, किसी में आ जाए गेन। दोनों का मतलब क्या है? लाभ ही है। हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ठीक है। दूसरा, अगर हम प्रॉफिट परसेंट हमें बेटा फाइंड करना हो, क्या? प्रॉफिट परसेंट की अगर वो बात करेंगे, प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अगर बोलेंगे फाइंड द प्रॉफिट, इट मींस हमें हमारा जो आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन हुआ फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो बेटा परसेंटेज, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना, मीन्स कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ। 10%, 20%, 30%, 5%, वो हमारा क्या होगा बेटा? प्रॉफिट परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट या फिर गेन भी लिख सकते हैं आप इसके प्लेस पर, अपॉन सीपी, और बेटा मल्टीप्लाई में 100। ये हमारे दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है, जिनका हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, सपोज अब हमारा क्या हो? सीपी क्या हो? किससे ग्रेटर हो? एसपी से। बेटा कॉस्ट प्राइस हमारा अगर सेलिंग प्राइस से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वहां पे हमें क्या होगा बेटा? लॉस हो जाएगा। मीन्स हम कोई आर्टिकल हमने 100 रुपए का खरीदा, और मार्केट में सपोज करो उसकी प्राइस लेस हो गए, या फिर किसी कारणवश हमें उसको 80 का सेल करना पड़ा, तो हमें क्या हो जाएगा बेटा? लॉस। मीन्स आप 100 का खरीदा, आपने 80 का बेच दिया, इसका मतलब बेटा आपको क्या होगा? लॉस होगा वहां पर। तो हमारे पास लॉस कैसे फाइंड करेंगे हम? सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया। सेकंड, लॉस परसेंट अगर हमें फाइंड करना हो,
तो बेटा लॉस अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई में 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट क्या है देखेंगे आगे। सपोज हमें प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, हमें क्या गिवन हो, एक हमें गिवन हो प्रॉफिट परसेंट, बेटा ये हमें क्या हो गिवन क्वेश्चन में। दूसरा प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और हमें प्रॉफिट गिवन हो, सॉरी सीपी गिवन हो। क्या गिवन हो? सीपी गिवन हो, सीपी गिवन हो। तो बेटा अब हमसे क्या होगा, फाइंड सेलिंग प्राइस, फाइंड सेलिंग प्राइस। तो बेटा इस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई सीपी। क्लियर? ओके, बोलो हाँ या ना। देखिए इधर, अब यहां से सपोज करो हमें क्या हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो और सीपी फाइंड करना हो, तो इसी फॉर्मूले से हम एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बेटा मल्टीप्लाई 100 अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा 100, या इसको अलग अलग कर देते हैं, यहां पे 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस आ जाएगा बेटा यहां पर, और इधर हमारा आ जाएगा सीपी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम किस केस में यूज करने वाले, प्रॉफिट के केस में। मींस ये देखिए यहां पे जो गिवन होगा हमें, यहां पे फाइंड सीपी, और ये हमें सेलिंग प्राइस यहां पे गिवन हो, उस केस में हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो प्यारे बच्चों, और हमें सीपी गिवन हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। सभी को क्लियर है यहां तक? क्लियर? अब हम आ जाते हैं लॉस वाले फॉर्मूले पर। अगर इफ लॉस क्या हो हमें बेटा, लॉस गिवन हो एक, ये हमें गिवन हो, और सीपी हमें गिवन हो बेटा, और हमें क्या फाइंड करना हो, सेलिंग प्राइस, फाइंड सेलिंग प्राइस। उस केस में हम क्या करने वाले हैं, फाइंड सेलिंग प्राइस, तो बेटा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी आ जाएगा यहां पर। क्लियर यहां तक? और दूसरा हमारा एक केस आ जाएगा बेटा, अगर हमें क्या गिवन हो, इफ एक तो हमारे पास लॉस गिवन हो, और सेकंड क्या हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, और इस केस में बेटा हमें क्या फाइंड करना हो, फाइंड सीपी। यहां पे हमें क्या फाइंड करना हो, सीपी फाइंड करना हो। तो बेटा इस केस में जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा, सीपी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो बेटा ये थे कुछ फॉर्मूले, कुछ हम इसमें शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाएंगे, मींस शॉर्ट तरीके से करेंगे पूरा चैप्टर। ये फॉर्मूले वगैरह याद ना हो तब भी चलेगा, ट्रिक आप लोग, ट्रिक पे ध्यान देना किस टाइप से हम लोग आपको सॉल्व करा रहे हैं। चलिए पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या बताया मैंने, कॉस्ट प्राइस जिस पे सपोज करो कोई दुकानदार है, वो जिस रेट पर वो खरीद कर लाएगा, डेट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिस रेट पर वो सामान को बेचेगा, डेट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है। लाभ मैंने प्रॉफिट लाभ बताया आपको, प्रॉफिट गेन लाभ कि प्रॉफिट कैसे क्या होगा, लॉस एक्सप्लेन किया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन फाइंड द सेलिंग प्राइस, एसपी का पता लगाएं जब, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है और हमें क्या फाइंड करना है, आपका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। क्लियर है सभी को? देखिए कैसे करेंगे ये बेटा, दो क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन करेंगे यहां पर। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इस पर सीपी गिवन है एक तो क्वेश्चन में हमारे पास ₹950, और बेटा गेन कितना गिवन है इसमें, गेन है हमारे पास 6% का। ठीक है, तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस, अभी मैंने बताया था आपको गेन के केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो बेटा यहां पे देखिए इधर ये 100 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना बेटा 6% का अपॉन 100, और बेटा यहां पे ये हमारे पास है 950। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 106 बटे में 100 और गुणा में 950 आ गया। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर 5 से कैंसिल किया, 5 2 या 10, और ये 19 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 जा 2, और बेटा ये हो गया 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर बेटा, ये 53 और गुणा में 19, तो कितना हो जाएगा ये, $1007 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या समझाया था, जिस पे दुकानदार खरीद के लाया वो रेट क्या था बेटा आपका 950, जिस पे उसने बेच दिया कितने का बेचा उसने, ₹1007 का, तो उसको यहाँ पर 6% की प्रॉफिट हमें गिवन था। तो कितने पे हमें सेल किया था दुकानदार ने, वो बेटा हमें फाइंड करना था। तो ये आ गया हमारे पास ₹1007। बोलो हाँ या ना। देखिए इसका ये सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, इसमें हमें लॉस गिवन है। तो बेटा लॉस वाले में मैंने क्या बताया, 15, ये हमने क्या करा था, देखो इधर सीपी, बेटा सीपी हमें गिवन है इसका 1540, और लॉस परसेंट बेटा गिवन है कितना है, वो 4% का लॉस है उसे। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखेंगे इधर मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, डायरेक्ट वैल्यू एक बार बता देता हूं, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 अपॉन 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीपी के प्लेस पर आ जाएगा बेटा 1540। तो यहाँ पे ये 96 हुआ, और बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ₹1540। ठीक है, क्योंकि हमें सीपी हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमें गिवन था, कितना था वो ₹1540। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पर, और दूसरा कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करते हैं, चलो 2 से कैंसिल करेंगे अगर, या चलिए कर देते हैं, 2 5 जा 2 5 जा 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। या फिर आप आसान अगर कैलकुलेशन आपको करनी है तो आप क्या करें, यहाँ पे 96 करें, 100, और बेटा ये 1540, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 96 और गुणा में 154 और बटे में 10। डेसिमल लगाने में आसान हो जाएगा, वरना डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं रफली, 154 की गुणा किससे करनी है, 96 से, 24 2 30 32 9 9 चौक 36, 3 9 पंजे कितना हो गया, 45 और 3 48, ये बेटा 4 आ गया, 9 1 9 4 13, ये 4 6 2 8 9 8 17 3, बेटा ये आ गया हमारे पास 14784 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए नीचे 10 है,
तो बेटा डेसिमल आ जाएगा 1478.4 रुपीज, मीन्स 1478 रुपए, और बेटा ये आ जाएगा 40 पैसे। इतने का उसने क्या करा, सेल कर दिया, क्योंकि खरीदा कितने का था, 1540 का, इतने का उसने सेल कर दिया, इसलिए उसे क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया। बोलो हाँ या ना। बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम अपने आज के। ये थे 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। जब लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, मैंने आपको बताया था कहीं कहीं पर आपको प्रतिशत फाइंड करना पड़ेगा, लाभ होगी लाभ का प्रतिशत फाइंड करना पड़ेगा, हानि होगी हानि प्रतिशत फाइंड करना पड़ेगा। अब हमारे पास बेटा ये सब गिवन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है क्या है, सेल कॉस्ट प्राइस बेटा कितना है, 2400 गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेलिंग प्राइस बेटा कितना है, 2592। अब देखिए यहां पे मैंने बताया था आपको, अगर सेलिंग प्राइस आपका सीपी से क्या है, बड़ा है, तो आपको क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा यहां पर। तो यहां पे हम पहले हमें प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट देखिए बेटा यहां पे ध्यान रखेंगे, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका मतलब पहले हमें लाभ चाहिए रुपीस में, तो पहले हम लाभ फाइंड कर लेते हैं, क्या है उसका सेलिंग प्राइस, और ये सीपी, ये 2592 माइनस का 2400 आ जाएगा, तो 192 रुपए का उसे क्या हो गया बेटा, ये लाभ हो गया 192 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट बटे में 100, सॉरी सीपी गुणा में 100, तो बेटा यहां पर कितना आया था, 192 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, सीपी हमारे पास कितना था, 2400 रुपए, तो गुणा में 100, बेटा 1 जीरो से 1, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, किससे जाएगा ये, 4 से, 4 6 जा बेटा 24, 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32, 6 बन जा 6, 6 8 जा 48, तो बेटा यहां पर हमारा कितना आंसर आ गया, 8%। 8% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। बोलो हाँ या ना, 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया, हमारे पास 8% आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए एक और क्वेश्चन है इसी का, इसी बेस पर, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें क्या गिवन है, सीपी 1650 रुपए का सीपी है, और बेटा सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है, 1452 रुपए का। तो यहां पे सीपी क्या है, सेलिंग प्राइस से बड़ा है बेटा, तो यहां पे हमें क्या होगा, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सीपी माइनस एसपी, तो बेटा ये कितना 1650, और ये 1452, तो यहां से बेटा माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, और 14 में से बेटा 5 जाएगा 9, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 198 आ गया। बोलो हाँ या ना। चलिए अब बेटा हमें हानि का प्रतिशत ज्ञात करना, मींस लॉस परसेंट फाइंड करना हमें, तो हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, लॉस। अब सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा बेटा, वैल्यू पुट कर दूंगा आगे चल के क्वेश्चन में। यहाँ पे 198 198, और ये कितना था 1650 गुणा में 100 आ जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा बेटा कितना हो जाएगा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब देखिए इधर ये 11 तिया कितना हो गया 33, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, 3 गना 3 और 3 छंग 18, और बेटा 6 दूनी कितना हो गया 12, तो उसको 12%, 12% का क्या हो गया बेटा, हानि हो गई उसको। ठीक है, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे देखेंगे फाइंड द सीपी व्हेन, देखेंगे इधर बेटा, देखिए अब मैं इसका आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखिए गेन है, आपका सीपी क्या होता है यहां समझेंगे,
बेटा सीपी 100% होता सीपी। अगर हमें सीपी सपोज करो गिवन हो तो हम उसकी वैल्यू यहां लिख सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में इसमें फर्स्ट वाले में क्या है, सेलिंग प्राइस है बेटा 924 रुपए है, ठीक। और जो गेन प्रतिशत है हमारे पास वो है 10%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, ठीक है, जिस पे दुकानदार ने उसको किसी भी आर्टिकल को किसी सामान को बेचा है। अब 10% है, सीपी आपका कितना परसेंट होता, 100%। 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो बेटा 100 में से 10, 100 में क्या करो 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110। और बेटा 110 ही हमें क्या गिवन है, ये 924 गिवन है। 110 ही क्या गिवन है, 924 गिवन है। हमें क्या ज्ञात करना है, सीपी फाइंड करना है। इसका मतलब 100%, 100% अगर हम ज्ञात कर लें तो बेटा ये हमारा सीपी आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तब भी यही आएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है सभी को। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लेना एक बार, आपको मेरे पे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो ट्रिक आपको बताई है, ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ही है एक तरीके से। फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखना। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 11 कम 11, और बेटा 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44। तो बेटा ये कितना आ गया, 84 गुणा में बचा 10। तो बेटा हमारा क्या आ गया, 840 रुपए। बेटा ये आ गया सीपी तुम्हारा। बेहतरीन, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के बेस पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, कितना है वो 8510। और बेटा लॉस कितने का हो गया, 8% का उसको लॉस हो गया, ठीक है। क्या करें, मैंने आपको बताया था सीपी 100% होता है। सेलिंग प्राइस जितना प्लस हो, मतलब गेन होगा तो प्लस कर देंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। 100 में से 100 में ही प्लस करना है, 100 से ही माइनस करना है। 8% का ला हानि हुई है, 8% की, 8% की। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 100 में से 8% माइनस करेंगे तो कितना बचा सर, 92% बचा। 92% ही क्या है बेटा, यही तो गिवन है हमें। 92% ही क्या गिवन है, 8510। बस अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, 100%। तो ये 92 कहां जाएगा, नीचे, और 100 कहां आएगा बेटा, यहां पर। मतलब इस तरीके से बचपन में जैसे पढ़ते थे आप कि 10 रुपए, मतलब आपने 50 रुपए के 10 पेन खरीदे, तो बेटा एक यूनिटरी मेथड होता था वो। तो यहाँ पे 1% निकाल लो चाहे तो आप। कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये 92 आ गया। हमें सीपी फाइंड करना, तो उसके लिए हमें 100% फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 100%। यहाँ पे 8510 92 गुणा में 100। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। देखिए इधर इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से कैंसिल आउट करो प्यारे बच्चों, 2 4 जा 8 और 2 6 जा बेटा 12। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। 4255 गुणा में 100 और बट्टे में 46 बचा, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो बेटा अगर ये 23 आ जाएगा, चलिए देखते हैं 23 आ गया यहाँ पर। या फिर एक काम देखते हैं इसको, 23 जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, हम क्या कर लेते हैं 4 to 5 को ही चेक कर लेते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल हो 23 से या नहीं।
बेटा ये हमारा 23 टू जा तो 46 हो गया, ठीक है। देखिए इधर 23 वन जा 23, तो आगे जो बचा हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, ये हमारा बचा बेटा 19, तो आगे हो गया 195। 23 की जब हम 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 184, 184, और यहां पे आगे हमारा बचेगा 8, और यहां पर 23 5 जा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कैंसिल आउट होकर, इसको कैंसिल आउट 2 बन जाए 2, और बेटा ये आ गया 50। अब हम क्या करेंगे, 185 की गुणा, बेटा ये ऊपर वाले का है, यहाँ का मत समझ लेना। 185 की गुणा प्यारे बच्चों किससे करेंगे, 50 से करेंगे। अब तो देखो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 2 5 8 जा 40 और 2 42 हो गया, 5 1 जा 5 और 4, 5 और 4 9, तो ये आ गया हमारा सीपी 9,250 रुपए का। बोलो हाँ या ना। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेटा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में। जो बच्चे हमारे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास काफी लाभदायक होगी। उनका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, मैं सारे क्वेश्चन इस में आपके डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और भी बढ़े और हम आपके साथ दुगने जोश के साथ पेश हो सकें। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।